रोल तीर्थ नगरी पुष्कर में राज के 80 के साल में सेवा जो हमारे सेवारत है डॉक्टर छाया कालरा, जो कि काफ़ी जिनकी जितनी सराहना कार्यक्रम है हमारे बीच में एमडी कालरा साहब, इन्होंने भी 18 वर्षों तक पुष्कर में निस्वार्थ भावना से बिना विवादों के यानी कि सबको साथ में लेकर सेवा कार्य किया और यहाँ पे सेवानिवृत्त हुआ। सबसे बड़ी बात है कि आज छाया मैडम ने कहा कि पुष्कर के अंदर जो सेवानिवृत्त होता है वो बहुत भाग्यशाली किस्मत वाला होता है, और आज मैं बहुत बड़े भाग्यशाली हूँ क्योंकि कालरा साहब भी इसी अस्पताल से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैडम आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपके साहब ने भी 18 साल या सेवा लेकर सेवानिवृत्त हुए हैं, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं तहे दिल से, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर साहब भी यहाँ से रिटायर हुए, मैं भी यहाँ से रिटायर हो रही हूँ। मेरी एक इच्छा भी थी, जब डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट हो रहा था तो मैंने सोच ही रही थी बैठी हुई कि काश ऐसा हो कि मैं यहाँ से रिटायर हूँ। तो आज ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यहाँ से रिटायर हो रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य थी। और पूरे परिवार ने, पुष्कर वासियों ने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से जितना भी शुक्रिया करूँ। और मैं सभी स्टाफ मेंबर को फिर एक बार यही कहूँगी कि जिस तरीके से मुझे साथ दिया वैसे ही पूरी जी को साथ दें, ताकि ये अस्पताल चमकता रहे और प्रगति करता रहे। डॉक्टर कालरा साहब 2002 में यहाँ आए थे और 2020 में ये सेवानिवृत्त हुए थे। मैडम ने भी उनके साथ 4 साल तक सेवा दी, उसके बाद 2 साल तक जयपुर ट्रेनिंग करी, वापस पुष्कर आए, यानी काफ़ी दोनों भाग्यशाली। मैं कालरा साहब से कहना चाहता हूँ कि आप मेरे को ऐसा लग रहा है अब आप पुष्कर के हो गए हैं और पुष्कर से सेवानिवृत्त हुए। आज मैडम भी पुष्कर से सेवानिवृत्त हुई है और अभी भी आपकी सेवाएं जारी है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब मैडम रिटायरमेंट हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो शायद आप पुष्कर अस्पताल में हमारे साथी बंधु को संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, ये भ्रम दूर करें। ये बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अस्पताल मेरा परिवार है और मैं इस परिवार से हमेशा जुड़ा रहूँगा। और जब जब इस अस्पताल में किसी भी व्यक्ति को मेरी ज़रूरत होगी आप देख लेना, मैं हाजिर हूँ। मेरी नहीं, हमारी। तो मैडम भी कह रहे हैं, हम भी तैयार हैं। तो काफ़ी है, आज मैडम सेवानिवृत्त हुई है, काफ़ी स्टाफ भावुक भी हो गए हैं क्योंकि मैडम का हंसमुख व्यवहार है, काफ़ी मिलनसार है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ने यहाँ पे बिना विवादों की सेवा की, यानी कि निस्वार्थ भावना से सेवा की। कभी भी इन पर कोई न तो आरोप लगा न प्रत्यारोप लगा, सभी मरीजों को, सभी स्टाफ को लेकर साथ में चले। तो मैं भी इन भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपर्क। ये एक भावात्मक क्षण है। हम सभी जानते हैं कि मैडम ने इस संस्थान और मरीजों के लिए कितना कुछ किया है। हम सभी मैडम के साथ बिताए पल को हमेशा याद रखेंगे। आज हम छाया मैडम को उनके लंबे सफल कैरियर के लिए दुआ देंगे और खुशहाल जिंदगी के लिए जो यात्रा शुरू कर रहे हैं उसके लिए आगे से बधाई देंगे। मैडम हमेशा खुश रहे और खुशहाल रहे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है तो कहीं हार बाकी है। अभी जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कार्यक्रम की आगे की शुरुआत संजू पाराशर, शमा पाराशर, शीला जाट, पूजा, आप सभी आके मैडम का स्वागत करें। दीदी, दीदी इधर देखना। हाँ, चलते जाओ, एक एक आते जाओ। दीदी इधर, दीदी इस साइड, इधर, दीदी इधर। बॉस खड़ा हो एक मिनट साथ में।
डॉक्टर अभिजीत जी, डॉक्टर महेश्वरी जी। हाँ यस। इधर मरीजों के लिए मसीहा के रूप में बस इधर हमारे पुष्कर हॉस्पिटल में डॉक्टर कालदास साहब बच्चों के मुंह पे डॉक्टर से इनका अभिनंदन करते हैं। आप सभी साड़ी पहन चलो एक ना, अरे छापा पहनाकर इंचार्ज से मुझे पूर्ण उम्मीद है छाया मैडम ने जिस तरीके से इतनी शानदार तरीके से पुष्कर चिकित्सालय की बागडोर संभाली है, पूरी जी दो शब्द हमारे अनिल सर आगे डॉक्टर साहब के हो। आप निरंतर समृद्ध, वैभवशाली और यशस्वी बने। एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ समस्त चिकित्सा परिवार राजकीय उप जिला चिकित्सा विदाई तो जमाने का दस्तूर है पुराना, विदाई तो जमाने का दस्तूर है पुराना, इस दस्तूर को होता है हम सभी को निभाना। जहाँ भी जाए अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ना कि हर कोई गाए बस आपका ही तराना। बोलिए पुष्कराज महाराज की। कोई भी पेशेंट कभी भी कॉल करके डॉक्टर साहब को बोलते हैं विवेक लो और रमेश जी आगे आओ। स्वागत के दौरान माहौल को खुशनुमा करने के लिए पवन शर्मा सिंगल सॉन्ग करेंगे। दुआ कीजिए आपका अरमान। अब सेवानिवृत्ति पत्र जो अंतिम है डॉक्टर उड़ीसा की तरफ से माता जी को छोड़ना चले जाए आगे भीड़ नहीं करें। हाँ नहीं आओ अरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक मिनट मैं डॉक्टर पूरी सर को मैडम को प्रशस्ति पत्र अनिल सर अच्छा हम दोनों माला भी रखेंगे। हो। आप निरंतर समृद्ध, वैभवशाली और यशस्वी बने। एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ समस्त चिकित्सा परिवार राजकीय उप जिला चिकित्सा विदाई तो जमाने का दस्तूर है पुराना, विदाई तो जमाने का दस्तूर है पुराना, इस दस्तूर को होता है हम सभी को निभाना। जहाँ भी जाए अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ना कि हर कोई गाए बस आपका ही तराना। बोलिए पुष्कराज महाराज की।
रमेश जी आगे आओ। स्वागत के दौरान माहौल को खुशनुमा करने के लिए पवन शर्मा सिंगल सॉन्ग करेंगे। के बारे में जरूर आज खुल के बोले। स्टाफ के सभी मेंबर्स, मेरे हमारे बैकग्राउंड से आए हुए सभी हमारे मेहमान, सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। आयोजन किया और सबसे बड़ी बात मेरे को इतना मान सम्मान और इतना स्नेह दिया। मैंने किसी को भी कुछ भी काम कभी भी बोला है, मेरे को कभी मनाही नहीं की। और मेरा 7.25 की चार्जशीट का कैसे निकल गया मुझे नहीं पता चला। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूँ इसको छोड़ते हुए, पर जाना तो है, तो इसलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक इच्छा थी, मैं आज सुबह अनिल जी को बता रही थी कि जिस समय डॉक्टर साहब का रिटायरमेंट हो रहा था तो मेरे भी दिमाग में ये चीज चल रहा था कि मैं भी पुष्कर अस्पताल से रिटायर हूँ। तो आज ब्रह्मा जी की इच्छा से मैं यहाँ से रिटायर हो रही हूँ और ये बहुत मेरे लिए खुशी का दिन भी है और महत्व भी है इस चीज़। तो सभी का एक बार बहुत धन्यवाद। और सभी लोग शाम को सावित्री रिसोर्ट में आमंत्रित हैं, आप लोग ज़रूर आए, नहीं तो मेरे लिए ये चीज़ फीकी पड़ जाएगी। ये मेरे लिए डॉक्टर साहब नहीं, मेरे लिए भगवान, क्योंकि आज जो मेरा परिवार से बचा है वो इन्हीं की बदौलत बचा है, कालरा साहब की वजह से। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, मैं कभी भूला नहीं। कोरोना के अंदर मेरी वाइफ के 600 शुगर हो गई थी, कोरोना हो गया था, सविता जी भी खड़े थे, ये भी खड़े थे। इन्होंने मेरे को हिम्मत नहीं आने दी और फोन पर ही ट्रीटमेंट करा, कहा कि अनिल घबरा मत, मैं बैठा हूँ, तेरी वाइफ को कुछ नहीं होगा। आज भी मेरी मिसेज इनसे डरती, इनके नाम से इलाज भी। और छाया मैडम का तो हमेशा आशीर्वाद रहा, दोनों ने काफी अच्छा सराहनीय कार्य किया। ऐसा लगता ही नहीं है, मैंने आज सुबह छाया मैडम को कहा कि आपकी कमी को तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। दोनों ने बहुत अच्छी सेवा दी और मेरे लिए तो ये भगवान है। मैं तो इस उम्र में क्या 7 जन्म में भी इनका एहसान नहीं भूल सकता। यानी कि इन्होंने जो कार्य किया, आज भी ये सेवा दे रहे हैं। आज की तारीख में भी सेवा निवृत्त होने के बावजूद भी अपनी सेवा देने में, कभी भी इनको आधी रात को भी फोन करता हूँ कि वो ऐसी बात है, ये तुरंत मेरे को फोन पर ही दवाई बता देते हैं कि अनिल टेंशन मत कर, तू ये दवा ले। जेएलएन अस्पताल में सबसे बड़ी बात है, जेएलएन जो कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, सविता जी याद है, जेएलएन अस्पताल में सबने हाथ खड़ा कर दिया कि हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे। 600 शुगर हो गई थी तो कहा कि हम किसी भी हालत में नहीं लगाएंगे। सविता जी ने कालरा साहब को फोन किया, कालरा साहब ने कहा आप घबराओ मत, इंसुलिन इनके ड्रिप में लगाओ और सेक्टर 7 में रखो, कल में कम हो जाए। लेकिन इन्होंने 2 रात तक सेवा की। मैं जब इनके थावड़ा पहुंचा और इनको समाचार मिले कि अनिल थावड़ा आ गया है, तो ये तुरंत अंदर दौड़कर आ गए और मेरे को गाड़ी से नहीं उतरने दिया कि तू थावड़ा कैसे आ गया, इस हालत में तू थावड़ा कैसे, मुझे फोन कर देता। यानी कि इनकी कई जो बातें हैं जो याद है, जिनको मैं कह नहीं सकता। इन्होंने जो 18 साल यहाँ सेवा दी है, ऐसा लग रहा है कि आज छाया मैडम का सेवानिवृत्ति हो रहा है, कालरा साहब का हो रहा है। क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ मैं कि छाया मैडम यहाँ कार्य करती थी तो कालरा साहब आ जाते थे, संभाल लेते थे अस्पताल वालों को आकर, कोई भी दिक्कत होती थी।
लेकिन अब मुझे लगता है कालरा साहब नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि छाया मैडम जा रही है, तो इसलिए आज छाया मैडम का नहीं हो रहा है, कालरा साहब का सेवानिवृत्त आज हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा आप ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी प्रकार सेवा करते रहे। धन्यवाद। टाइम के पंक्चुअल और सबको एक साथ लेके चलने की जो इनकी थी वो वास्तव में काबिल तारीफ है। अब मैं भी या पूरा चिकित्सा परिवार, अगर हमारी ओर से कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है, पूरा चिकित्सा परिवार, पूरा हॉस्पिटल परिवार, और हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो और मस्त रहे। और कालरा जी के साथ, सर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत हो आपका पूरा परिवार के साथ। धन्यवाद।